और स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए वीडियो में। अब नहीं तो कब ट्रैवल व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसा सिटी, एक ऐसा स्मॉल सिटी जो बना था दारियस वन, अकीमेनिद एम्पायर का जो सबसे पहला किंग था उसने बनाया था। एक ऐसा जगह मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि देख करके आपका दिमाग ही नहीं सब कुछ हैरान हो जाओगे। बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाला है आपको। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पहुँचना कैसे है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप जानोगे नहीं यहाँ पे सस्ते वे में कैसे पहुँचना है तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आप मानते हो, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ आना है ना, शिराज से मारवा दश्त करके एक जगह है, मारवा दश्त, ओके, वहाँ पे आप मिनी टैक्सी नहीं, मिनी बस लेकर के वहाँ तक आ सकते हो। शिराज टू मारवा दश्त वो आपको चार्ज करेंगे $1। मारवा दश्त से पेरिसपोलिस यहाँ आने के लिए मेरे पीछे है, आपको लगेगा टैक्सी में $4 अप एंड डाउन विथ नक्शे रुस्तम। ठीक है, तो आप मतलब कि शिराज से नक्शे रुस्तम एंड पेरिसपोलिस वापस शिराज पहुँचने में $6 से $7 में आप ये टूर करके वापस जा सकते हो। लेकिन अगर आप टैक्सी लेते हो तो आपको लगेगा $15 मिनिमम ऑन सीज़न में। अगर ऑफ सीज़न में जाओगे तो $10-12 में भी हो जाएगा। ये था ट्रांसपोर्टेशन का। 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस लेना चाहो तो आपको इस्फहान तक आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसका आपको पड़ सकता है $7 से $8 का टिकट। आपको वो यहाँ उतार देंगे, आपको फिर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा शिराज, अपने आप से टैक्सी लेकर के जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसमें दे नहीं रहा था। तो दो सबसे आसान है, एक टैक्सी लेकर के, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो टैक्सी लेकर के आप यहाँ आइए। हेलो 10 से $15 में। अगर आप किसी होटल से या हॉस्टल से बुक कराने की कोशिश करते हैं टूर, तो वो $20 लगेगा आपको। कोई फ़ायदा नहीं है, आप स्ट्रीट में जाइए, येलो टैक्सी लीजिएगा, याद रखिएगा येलो टैक्सी लेने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको $15 में मिल जाए। इसके बारे में टिकट का क्या प्राइस है, अंदर में कितना टाइम लगेगा, मैं वो पहले टिकट लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंड तक ये वीडियो देखिएगा। नक्शे रुस्तम और पेरिसपोलिस एक्चुअली बहुत पुराना सिटी है। 1518 CE में बना था ये, BCE में बना था ये सिटी। बट मेरा एक डाउट है, वहाँ जा करके मैं आपको डाउट बताता हूँ, वीडियो बने रही है। वहाँ जा करके मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आपसे एक सवाल करना बहुत ज़रूरी है और आप भी सोचो कि हाँ भाई ये सवाल सही है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिकट लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। टिकट के बारे में पता करने की कोशिश किया तो वो तो आगे मिलेगा, लेकिन ऑडियो गाइड अगर आप यहाँ पे लेना चाहो तो $3 में मिलेगा। वो बोल रहे बहुत बड़ा है, 2 घंटे का टाइम लगेगा, तुम बेटर है ऑडियो गाइड ले। मैंने बोला कि नहीं, मैंने रिसर्च करके आया हूँ थोड़ा बहुत, मैं वही बता दूंगा, क्योंकि 2 घंटा बाप यहाँ स्पेंड करना है। अगर आपके पास उतना टाइम है तो सही है, लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ से वापस शिराज जाना है और शिराज से वापस दूसरा प्लेस जाना है, इसलिए अब टिकट काउंटर कहाँ है, अकीमेनिद एम्पायर। अब टिकट काउंटर ढूंढो जल्दी जल्दी भाई। यहाँ से जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप परेशान हो जाओगे, और इसके बारे में बहुत कुछ बताऊँगा मैं आपको, रिसर्च करके आया हूँ। कॉफ़ी शॉप, फास्ट फूड, हैंडीक्राफ्ट, बुक शॉप। टिकट कहाँ है भैया? मैं अभी उस जगह कदम रखने वाला हूँ जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक किंग जो थे वो यहाँ पे लड़े हैं अकीमेनिद एम्पायर से। और अकीमेनिद एम्पायर माना जाता है पर्शिया का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वेस्ट एशिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था अकीमेनिद एम्पायर। और दारियस वन ने इस सिटी को बनाया था। सोच रहे हैं आप, जब आप ऊपर जा कर के मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे ग्रेट एंट्रेंस ऑफ ऑल नेशन, जहाँ पे सारे लोग वहाँ से एंटर किए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको अपना टिकट चेक करा लेता हूँ, जो मुझे लगा $3 में। म्यूज़ियम का अलग टिकट है। ये वही सीढ़ी है जहाँ से दारियस वन ने जब इस पूरे किंगडम को बनाया था, जब इस सिटी को बनाया था, तो यहाँ से चल के गए थे।
और माना जाता है कि जो पूरा पेर्सिपोलिस है वो एक ग्रीक नाम है। पूरा जो पेर्सिपोलिस है वो मट्टी से, लाइमस्टोन से और सेडार वुड से बनाया गया है। और उस टाइम का बनाया हुआ चीज़ अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है। जब ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट जब यहाँ पे आए थे और जब यहाँ पे लड़े थे ना, भयानक वाला फाइट चला था पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर द ग्रेट। और इतना भयानक था वो फाइट, सब कुछ तोड़ के रख दिया था उसने। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड हियर, या मतलब कि कुछ बचा ही नहीं उन्होंने। और 6th सेंचुरी में जो मैं बताया आपको 518 BCE 6th सेंचुरी में जो बना था, उसके बाद जब वो तोड़फोड़ हुआ, देखने लायक है। यहाँ मैं $15 दे करके इसलिए आया हूँ ना, क्योंकि ये वन टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है किसी के लिए भी जो ईरान आ रहा है। और शिराज आए, ईरान आए और यहाँ पे नहीं घूमे तो बेकार हो गया। ओह बाप रे, ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये है गेट ऑफ ऑल नेशंस। यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स आए थे यहाँ पे पर्शिया में या फिर शिराज में, वो यहीं से घुसे थे। देखिए यहाँ पे आके सवाल सबसे बड़ा क्या खड़ा होता है कि अगर पेर्सिपोलिस दारियस वन ने बनाया था, उसके बेटे जो थे जरवीज और उसके जो ग्रैंड सन थे, तीनों ने मिलकर बनाया था, तो फिर शिराज क्यों बना? जब ये इतना बड़ा सिटी बनाया गया था यहाँ पे उन्होंने, अकमेनिड एम्पायर ने 6th सेंचुरी में, तो फिर शिराज को क्यों बनाया गया? यहाँ पे इस सिटी को क्यों नहीं डेवलप किया गया? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल था जो मैं सोच रहा था। जब मैंने रिसर्च किया तो ये मेरे दिमाग में आया, यहाँ पे भी तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टूटा का टूटा ही रह गया है और कुछ भी बनने लायक नहीं बच चुका है। उस टाइम जो अकमेनिड एम्पायर था वो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को मानता था, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं, स्कल्पचर्स को बनाए गए हैं, जिनको देख करके साफ मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कोई मरम्मत किया नहीं गया है। और वो जो रिलीजन है इनका, वो सन गॉड को बिलीव करते थे, सूरज को अपना भगवान मानते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा नहीं। ये देख रहे हैं, शेर और घोड़ा, ये शेर है और ये घोड़ा। जिस तरह से ताजमहल में हमने देखा है ना, बहुत सारा प्रीशियस स्टोन और मेटल से बनाया गया है। एग्जैक्टली मेरे पीछे जो ये कॉलम आप देख रहे हो, टूटा हुआ कॉलम जो बच गया है अब, ये एक्चुअली इनका घर था, बेडरूम था। यहाँ पे 4 कॉलम से बनाया गया था, 2 बेडरूम था। स्टार्ट किया गया था दारियस द वन और फिनिश किया गया था, उनका बेटा ने फिनिश किया था इसको, जेरेस। लेकिन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आए थे, उन्होंने जितने भी प्रीशियस मेटल थे और स्टोन से सब कुछ लूट करके यहाँ चले गए। तोड़ के तो गए ही थे, लेकिन लूट के भी गए थे। हाँ ऑफ कोर्स, अगर अटैक होता है और कोई एक साइड वाला जीत गया तो लूटते तो थे ही थे उस टाइम पे। और कहा जाता है इतने गहराई से, इतने फाइन आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया था ना, आप क्लियरली देख सकते थे उस टाइम की बात है, क्लियरली देख सकते थे लोग कि वहाँ पे क्या लिखा है। मैंने एक एक्चुअली छोटा सा वीडियो लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या लिखा गया उस पर, पर्शियन लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, वो सब कुछ वहाँ पे क्लियरली दिख रहा था। इस तरह से बनाया गया है वहाँ पे उस तरफ से बनाया गया है। हाँ एक चीज़ मैं भूल रहा था बताना, कि जो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ये माउंटेन्स आप देख रहे हैं, ये माउंटेन्स है रू ए कहमत।
इसका मतलब होता है माउंटेन्स ऑफ मर्सी। पूरा जो सिटी है पेर्सिपोलिस का, ये फुट ऑफ माउंटेन ऑफ मर्सी के पास बनाया गया है। भाई बहुत शानदार है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ही इतना ज़्यादा हुआ था ना, बचाना नामुमकिन के बराबर है। ऑफ कोर्स दिख रहा है, क्योंकि यहाँ लोग, मैंने पहले बोला था कि यहाँ लोग कुछ मरम्मत नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं मरम्मत, लेकिन क्या है ना, अब ये है ही इतना बड़ा जगह, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन पत्थर में जो लिखा है वही ये लोग लिख सकते हैं, बाकी और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हज़ारों साल पुराना चीज़ को जब तोड़ दिया गया हो और उसका कोई एविडेंस नहीं बचा हो, तो उसमें क्या कर सकेंगे लोग? लोकल लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सिर्फ दीवारों पे लिखा गया, जो मैंने आपको छोटे वीडियोस दिखाए हैं, उसी को देख करके मरम्मत कर सकते हैं, उसी को देख करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और इंटरनेट पे भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी इसी को देख करके है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं गया है। बट सही में बहुत खूबसूरत है। ईरान आना कम से कम 10-20% तो मेरा सफल हुआ यहाँ आकर के। ये सारे कॉलम्स को ध्यान से देखिए और सोचिए इसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। मेहनत तो लगा ही होगा, जैसे पिरामिड, गीज़ा का जो पिरामिड है उसको बनाने में मेहनत लगा है, वैसे ही उतना ही, और वैसे ही इस सारी चीज़ को बनाने में मेहनत लगा होगा। कितना बड़ा सिटी नहीं हुआ होगा ये। वहाँ पीछे गाइड थी, वो बोल रही थी ना कि ये जो है ना, ये पैलेस का एरिया है, ये वाला। भैया 36 कॉलम्स है इसके अंदर, 36 कॉलम्स, और इतने बड़े बड़े। अपने ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। बज गया, नंबर था तो कॉल किया उसको, आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो भी फॉरेन कंट्री में जो भी टूरिस्टिक साइट होगा ना, उसके आसपास कुछ भी खाना मत खाइएगा। एक जूस पीने का 360 रुपये लगा मेरे को, एक जूस पीने का। वो उधर जा रहा है वो ड्राइवर, अरे इधर आ भाई मेहदी। और यहाँ पे ना बहुत सारे सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ भी होते हैं। नौरूज़ करके, यानी कि न्यू ईयर, पर्शियन न्यू ईयर भी यहाँ मनाया जाता है, जो मैं बताना भूल गया अंदर में। चलिए गो नक्शे रुस्तम, चलिए अब चल रहे हैं यहाँ पर नक्शे रुस्तम। वो भी बहुत ख़ास जगह है। It's been half an hour. Okay. 30 minutes I was waiting for you. Oh, how far? Necropolis? Yeah. Oh, okay. 2 kilometers. No, 7. 7 kilometers. पेर्सिपोलिस से नक्शे रुस्तम जिसे नेक्रोपोलिस बोलते हैं, वो 7 किलोमीटर है। वो पहाड़ देख रहे हो, वो पहाड़, वो है नक्शे रुस्तम। मुझे यहाँ से दिख रहा है साफ साफ। माइंड ब्लोइंग है भाई, माइंड ब्लोइंग, कसम से माइंड ब्लोइंग, यहीं से दिख जा रहा है। देखिए, ये है नक्शे रुस्तम, जिसे कहा जाता है नेक्रोपोलिस ऑफ आकेमेनिड अम्पायर। क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ ना, अंदर जाके कोई फ़ायदा है नहीं। सेम यही चीज़ आपको अंदर से दिखेगा। और टिकट का दाम है यहाँ $3। मैंने सोचा क्यों ना $3 बचा लूँ। मैंने नहीं सोचा, मेरे ड्राइवर भाई ने बोला कि अंदर मत जाओ, बाहर से ही कर लो, कोई ज़रूरत नहीं अंदर जा कर के। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बाहर से 3 दिख रहा होगा आपको, है ना, ये 3 एक्चुअली सिमेट्री है। 1550 नहीं, 550 से 330 BC में इसे बनाया गया था। जो किंग थे ना आकेमेनिड अम्पायर का, दारियस I, उनके बेटे ज़ेर्वीज़ और उनका जो बेटा था ग्रैंडसन, वो तीनों का यहाँ पे टूम बनाया गया है। ईरानियन कल्चर के हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। सासनियन किंग जो लास्ट ईरानियन अम्पायर थे ना, उनका भी यहाँ पे नेक्रोपोलिस है, सिमेट्री। क्या बोलूँ मैं, अंदर जाने का तो मन था मेरा, बट ड्राइवर जी ने बोल दिया कि भैया अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर से ही देख लो। और सही में अब सोचने वाली बात है, हाँ हर जगह मैं सोचने वाली बात कहता हूँ। ध्यान से देखिए, इसको नीचे नहीं बनाया गया है, बीच में बनाया गया है। इसको पत्थर को काट करके 3 किंग्स का जो समाधि होता है वो बीच में बनाया गया है। बीच वाला जो है वो दारियस I का है, साइड वाला उनका बेटा का, और जो उस तरफ का है वो उनके ग्रैंडसन का है। भाई लेकिन माइंड ब्लोइंग है, सही बता रहा हूँ, देखने लायक है ये सब।
मैं यहाँ फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, वो भैया वहाँ किस खेत में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हमारा ड्राइवर भाई साहब। ये अपना कार है, ये हमारा ड्राइवर भाई साहब है। इन्होंने बोला अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? Yes. व्हाट? इनको इंग्लिश नहीं आता है तो ये पता नहीं। कैन यू स्पीक समथिंग इन पर्शियन? से समथिंग। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। You say something in Persia. Iranian language. Iranian language is Naqsh Rustam. Naqsh Rustam. Naqsh Rustam. Necropolis. Necropolis Yunani. Ah, yes. Yunani. Yes, yes, yes. This Persepolis and Necropolis. Necropolis. Iranian Naqsh Rustam. नक्श रुस्तम। ईरानियन में नक्श रुस्तम और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो नेक्रोपोलिस। पेर्सोपोलिस इधर है, नेक्रोपोलिस इधर है। जो किंग ने बनाया था पेर्सेपोलिस को, वो पैलेस उस तरफ है। लेकिन जब वो मर गए थे तो उनका समाधि यहाँ रखा गया है, जिसे बोलते हैं नेक्रोपोलिस। राइट? This life city. लाइफ सिटी। Life city. लाइफ सिटी। This dead city. ओह, Dead city. अच्छा अच्छा, वो पेर्सेपोलिस सिटी ऑफ लाइफ Life city. Yes. और नक्श रुस्तम सिटी ऑफ डेथ। Dead. डेथ सिटी। ओके ओके। अच्छा, जो किंग ने बनाया था ना अकैमेनिड एम्पायर, जो वेस्ट एशिया का सबसे पावरफुल किंग थे, उन्होंने बनाया था, इसलिए लाइफ ऑफ सिटी ऑफ डेथ एंड सिटी ऑफ लाइफ करके नाम रख दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। अच्छा, हाउ मच यू टेक? This one king, 5 king here, ओके one king, ओके one king. ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, दिस इज वन किंग, दारियस वन। Yes, one king. ओह, दारियस वन का यहाँ देख रहे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। Darius Kabir, Darius big here. ओके, हाँ मैंने सही बोला था, बीच वाला दारियस का ही है। हाँ. अच्छा, हियर हियर Here. हियर मिडिल। Here Darius Kabir. Okay. This Khashayar Shah. ओह, ओके ओके। and, Darius. देयर सम II. दारियस टू। यस यस। ग्रैंड सन का वहाँ पे बना गया है। भाई मेरे को तो अच्छा लगा भाई। हाँ, ये बात है कि मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। $3 बच गए, इन्होंने अच्छा सजेशन दिया। अब देखते हैं इनसे कुछ बचा करके निकल जाए तो मज़ा आ जाए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अब मैं यहाँ जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है, दूसरे सिटी जाना है। आज नहीं, कल जाना है, लेकिन थोड़ा सा तैयारी करना है मेरे को अपने हॉस्टल में बैठ करके, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग पे। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्यार दिखाइए भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।